हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी रोमांचक और रहस्यमय डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, जिंदगी एक पैसे की तरह है जो घूमती रहती है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पर वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। यह कहानी सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उसे अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और यह बोलते बोलते उसकी आखिरी सांस भी थम गई। और दोस्तों, जैसा कि आप सबने कहीं ना कहीं सुना या फिल्मों में देखा होगा कि श्राप एक ऐसे रोग की तरह है जो कई पुश्तों तक उस घर के इंसानों को ग्रसित रखता है। और हर श्राप के साथ एक आत्मा जुड़ी होती है जो उस श्राप को जीवित रखती है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। राणा साहब की मौत के कुछ दिन के बाद ही वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आता था। दोस्तों, आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहां घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहां पर घूमने के लिए गए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना अचानक ही जमीन पर गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। अभी वो उस हवेली पर पहुंचे ही थे कि तभी समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सचेत कर दिया और उसी रात से उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलने लगना और किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दोस्तों, दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है तो वह सब और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली कड़कने लगी, मानो जैसे कौन सी कयामत आने वाली। उस कमरे का सारा सामान अपने आप हवा में उड़ने लगा और उन सबके ऊपर जोर जोर से आकर लगने लगा। उनमें से कईयों को काफी चोट आई, पर समीर के कहे अनुसार उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। और तभी
इसी सब के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में एकदम से प्रकट हो गई। समीर ने उस आत्मा से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहते ही वो आत्मा गायब हो गई। अब आमिर ने इसके बाद सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बताई और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मुक्त किया जा सकता है? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल से ही राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर गए जहां राणा साहब को दफन किया गया था। उस राणा साहब की आत्मा उन सभी को उस त्रिशूल के पास इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसने अपने माया जाल से उन सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। पर सलोनी वैष्णो माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने माता का नाम लिया और आगे बढ़ गई। तभी उस राणा साहब के दुष्ट आत्मा ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ उसी जगह पर ले जाने लगा जहां वो और बाकी सब जिनको उसने दफन किया था वे सब थे। और तभी सलोनी ने अपने गले में बंधे माता के लॉकेट को हाथ में लेकर उस राणा की आत्मा के सर से लगा दिया। अब उसकी आत्मा बहुत ही भयानक और रूह कपा देने वाली चीख के साथ तड़पने लगी। तभी उसी मौके का फायदा उठाकर सलोनी ने उस त्रिशूल को उठा लिया और सीधे राणा साहब की आत्मा पर वार कर दिया। दोस्तों, कुछ ही देर में राणा साहब और उसके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमय घटना साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक, खौफनाक और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।